Hey everyone, welcome to Cartography IES. My name is Gaurav and I will be dealing with modern history question series. Okay, so welcome back in this brand new course, Indian history, Indian modern history question series. Okay, और इसमें हमने लास्ट में दो पार्ट कवर किए थे. एक पार्ट में हमने इन्वेजन ऑफ यूरोपियंस का देखा था और सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि सेकंड पार्ट में हमने कर्नाटक वॉर देखा था जो किस किस के बीच में हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था. ठीक है, सो चलते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं. और आप सभी से एक चीज और बोलनी है कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये जो क्वेश्चन सीरीज है, ये हर सब्जेक्ट की, सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं, आप पूरा देखोगे, इसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा. ये आपका दिन में 12 बजे से स्टार्ट होके और रात को 10 बजे तक पूरी सीरीज है. और बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको इस सीरीज का, क्योंकि जितने भी फैकल्टीज हैं सारे बेसिक से करा रहे हैं सीरीज को. ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन करिए सीरीज को हमारी. और ये जो सीरीज है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. और अगर आपके जो भी सजेशंस होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम उस पर काम करेंगे. उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सारे लोग लाइव देखें ये सारी सीरीज, जिसमें हमारे बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, हमारे बीच का जो कम्युनिकेशन है, वो इम्प्रूव हो सके. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज जो है, इसमें एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है. तो आई होप कि आप आगे से इस चीज का ध्यान रखेंगे और आप इस सीरीज को, जो भी हमारी क्वेश्चन सीरीज है, इसको आप लाइव एज ए लाइव चैट बॉक्स में चैट करके, आप चैट के सहारे से हम दोनों मिलके, आप और हम दोनों मिलके इसको क्या करेंगे, आगे बेहतर करते हुए जाएंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. और आज का हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर नवाब ऑफ बंगाल. ठीक है, सो सबसे पहले बेसिक्स पे जानेंगे. और बेसिक्स में हमने क्या देखा था, एक चीज मैंने आपको बताई थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी. 1 सेकेंड. सो एक चीज है, बेसिक में क्या देखना है हमें, बेसिक में ये देखना है कि आपने देखा था पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रांस, ये चार लोग आए हैं. पोर्चुगीज बाहर हो गए हैं, डच बाहर हो गए थे, फ्रांसीसी बाहर हो गए थे. पोर्चुगीज बाहर हुए थे किसमें, बैटल ऑफ स्वाली. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार इसका रिवीजन में इसीलिए करा रहा हूं. डच बाहर हुए थे बैटल ऑफ वेदरा में. ठीक है, वेदारा जो हुआ था उसमें बाहर हुए थे. और फ्रांसीसी बाहर हुए थे कार्नाटिक वॉर में. ठीक है, कार्नाटिक वॉर. ठीक है, 3 कार्नाटिक वॉर हुई थी जो हमने देखी थी. और लास्ट वाली जो थी, ये थी वॉन्डिवॉस. और वॉन्डिवॉस के बाद आपको पता ही होगा कि जो फ्रांस है, फ्रांसीसियों का जो सपना था भारत पे कब्जे का, वो सपना चकनाचूर हो जाता है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं अब क्या हुआ. अब सिर्फ सिंगल एक लीडर बच गए हैं, कौन, इंग्लिश. ठीक है, अब अंग्रेज बचे हैं और इनको पता है कि भारत में अपार शक्ति है, अपार धन है, बहुत सारा संपदा है. और ये ट्रेडर के साथ साथ इनका, जब इन्होंने फ्रांसीसियों को हराया है, तो इसके बाद से इनका पॉलिटिकल और कब्जा करने वाली जो चीजें हैं वो उभर के आएंगी. और आप देखोगे अब ये अनेक्स करना स्टार्ट करेंगे. और कर्नाटक के वॉर में आपको पता ही है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो एज अ हीरो बन के उभरे हैं, सुपर हीरो. ठीक है, और जब ये हीरो बन के उभरे हैं तो मद्रास के साथ साथ इनको, आपको पता ही है, बंगाल में जो फोर्ट विलियम जो पोर्ट था, वो सॉरी फोर्ट विलियम जो किला था, ठीक है, उसका गवर्नर बना दिया गया था किसको, रॉबर्ट क्लाइव को. ठीक है, अब होता क्या है, एक चीज और आपको याद रखनी होगी, जब ग्रेट मुगल यहाँ पे थे, सेंट्रल पावर तब क्या थी, मजबूत थी. ठीक है, अब इनके अंडर ये सारे लोग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे. इनके मैं बोलूंगा इनके फ्यूडल्स लॉर्ड्स जो थे वो काम कर रहे थे. लेकिन जैसे ही ग्रेट मुगल का क्या होगा, डिक्लाइन होगा, जैसे ही उनका डिक्लाइन होगा तो ये अपने आप को क्या कर लेंगे, स्वतंत्र कर लेंगे. अब ये जो स्वतंत्र करेंगे, इसमें जो सबसे पहला राज्य स्वतंत्र होगा ये होगा बंगाल. इसीलिए आप देखोगे अंग्रेजों का भी पहला जो शिकार बनेगा राज्य, वो कौन सा बनेगा, बंगाल. तो स्टार्ट करते हैं यहां से बंगाल की कहानी. यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग was the last governor of Bengal appointed by the Mughal emperor. अब सुनो ये कहानी. कुछ गवर्नर्स हैं जिन्होंने अपने अपने आप को फ्री कर लिया था, ये आप याद रखोगे. इनके मैं नाम नोट आपको करवा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे बंगाल हुआ, अवध हुआ, हैदराबाद हुआ, कर्नाटक हुआ, मैसूर हुआ,
भरतपुर हुआ। ये इंपॉर्टेंट जो स्टेट थे जो अपने आप को जिन्होंने मुगल एम्पायर से फ्री कर लिया था। तो बंगाल को जो आजाद कराया था वो किसने कराया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान। अवध की अगर हम बात करें तो अवध को जो स्वतंत्र करवाया वो करवाया था शहादत खान ने। ठीक है, शहादत खान। हैदराबाद का हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, चिनकिलिच खान। और इस चिनकिलिच खान को ही बोला जाता था निजाम उल मुल्क। ठीक है भाई, निजाम उल मुल्क। ये सब फ्री स्टेट है। ठीक है, क्योंकि मुगल डिक्लाइन कर गए तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, और कर्नाटक का हमने देखा था सादतुल्ला खान, ये हम देख ही चुके हैं, सादतुल्ला खान। ठीक है, मैसूर में आ जाएगा हैदर अली। ठीक है भाई, हैदर अली, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है मैसूर की। डुंडीगल का ये एक सूबेदार होता है और वहां से ये मैसूर का राजा बनता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। और भरतपुर, ये जो राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पे आप देखोगे जाटों के दो नायक हैं, इनका नाम है चूड़ामल और बदन सिंह। ओके, चूड़ामन और बदन सिंह। ठीक है, और इन्हीं लोगों ने सबसे पहले स्वतंत्र भरतपुर राष्ट्र की नींव रखी थी और ये जाट नेता थे इस टाइम पे। ठीक है, सो ये जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं ये इस टाइम पे क्या हुए हैं, ये स्वतंत्र हुए हैं और इसके बाद भी आगे चलता रहेगा ये काम। ठीक है, जैसे मराठा हुए, राजपूत हुए, सिख हुए। सिख में खासकर ये जो पंजाब वाला एरिया है, इसमें आपने नाम सुना होगा रणजीत सिंह का। ठीक है, रणजीत सिंह के टाइम पे पंजाब बहुत डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो ये जो राज हैं ये अपने अपने जो फ्यूडल लॉर्ड थे ये स्वतंत्र हो गए हैं। अब जैसे ये स्वतंत्र होंगे तो अभी तक ये किसके कंट्रोल में थे? मुगल्स के कंट्रोल में। तो मुगल्स रिप्लेस हो जाएंगे और इनकी जगह अब कौन आ जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एक एक करके इन सबको हराना पड़ेगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब थ्रू आउट द जर्नी आप देखोगे कि एक एक करके ये सारे हारते जाएंगे और इस तरह से ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट होगा इंडिया। इसी को बोला जाता है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर? ये हो जाएगा मुर्शीद कुली खान। 1717 में अपॉइंट किया जाता है बंगाल में और उसके बाद से ये अपने आप को क्या कर देता है? फ्री कर लेता है, आजाद कर लेता है। ठीक है, अब यहां से एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो आपको थोड़ी देर तक और सुननी है और उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, सो कहानी ये है, बंगाल हो गया अब तुम्हारा क्या? स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया। ठीक है, एंड ये जो मुर्शीद कुली खान है, इसके बाद कई सारे आप देखोगे यहाँ पे नवाब आते जाएंगे, गवर्नर आते जाएंगे और 1740 के आसपास आएगा अली वर्दी खान। ठीक है, अली वर्दी खान। और अली वर्दी खान के साथ क्या होगा? इनके 3 पुत्रियां होंगी। ठीक है, इनके कोई लड़का नहीं होता और इनमें से क्या होगा? एक लड़की के लड़का होगा, ये होंगे सिराज उद दौला। तो आपको पता ही है कि अगले जो नवाब बनने वाले होंगे वो कौन बनेंगे? सिराज उद दौला। सो अली वर्दी खान के बाद आप देखोगे जो नवाब बनते हैं इनका नाम होता है सिराज उद दौला। ठीक है, नवाब सिराज उद दौला 1756 से लेके 1757 तक। ठीक है, अब ये जैसे ही क्या बनेंगे? बंगाल के नवाब बनेंगे। युवा व्यक्ति है, उत्साह बहुत है, इंथुसियाज्म है, कॉन्फिडेंट बहुत है। लेकिन जब तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंट होता है, बहुत उत्साह होते हो, तो आप क्या करते हो? अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करते हो। ओके, सो सिराजुद्दौला ने क्या देखा? ये जो अंग्रेज हैं, कुछ अंग्रेज ये काम कर रहे थे। अब देखो अंग्रेज क्या काम कर रहे थे, आपको याद होगा 1717 में क्या था? मुगल सम्राट फर्रुखशियार बैठे थे और फर्रुखशियार की तबीयत खराब हो जाती है और जैसे ही फर्रुखशियार की तबीयत खराब हो जाती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्टर होते हैं और वो डॉक्टर क्या करते हैं? इनको फर्रुखशियार को ठीक कर देते हैं और ठीक करने के बाद 1717 में फर्रुखशियार एक फरमान जारी करता है। इस फरमान का नाम होता है दस्तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस दस्तक, ये जो दस्तक जारी किया जाता है, इस दस्तक के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 राज्यों में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये ड्यूटी फ्री, बिना टैक्स के क्या कर सकती होगी? व्यापार कर सकती होगी। अब बंगाल का नवाब कौन है? सिराजुद्दौला।
अब सिराजुद्दौला के सामने ही, सिराजुद्दौला की जमीन से ही आप ड्यूटी फ्री, बिना टैक्स दिए क्या कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो। इसके साथ साथ ये तो तुम्हारा दस्तक है, ठीक है, दस्तक का क्या कर रहे हो, दुरुपयोग भी कर रहे हो। इसमें कंपनी क्या कर रही थी, जैसे मान लिया आप एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, तो आपको सरकार ने गाड़ी दी है, पेट्रोल दी है, ठीक है, डीजल दिया है, लेकिन आपकी बीवी को कहीं घूमने जाना है, गोवा, मनाली, तो आप वही गाड़ी, वही डीजल, वही सरकार का वही पेट्रोल लेके जाते हो, ठीक है। सेम चीज ऐसे ही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक दिया गया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं और जो एम्प्लॉय हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके जो कुछ जो इंडिया के फ्रेंड है उनको भी इस दस्तक का फायदा दे रहे हैं। वो कह रहा है कि तुम हमारे दस्तक के थ्रू अपना व्यापार करो, इसमें से जो पैसा होगा वो मुझे आधा आधा बांट लेंगे। तो दस्तक का दुरुपयोग करना ये सिराजुद्दौला को बिल्कुल नहीं भाया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि बंगाल में राजा, जो नवाब है वो कौन है, सिराजुद्दौला, लेकिन बंगाल में आप देखोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी किले पे किले बना रही है, फोर्ट विलियम, ठीक है। इसके अलावा ये जो आप देखोगे कासिम बाजार के आसपास इन्होंने किला बनाना स्टार्ट कर दिया बिना अनुमति के। तो यहाँ पे जो सिराजुद्दौला है इसको ये लगेगा कि उसकी पावर का कोई मतलब नहीं है, और अब वो क्या करेगा, अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई कर देगा। और कासिम बाजार वाली जो जगह है, कासिम बाजार, उस कासिम बाजार पे क्या करेगा, अटैक करेगा सिराजुद्दौला। 4 जून 1756 को कासिम बाजार पे हमला किया जाएगा, और इतना तीव्र और इतना तगड़ा हमला होगा कि उस टाइम पे अंग्रेजों को भनक भी नहीं पड़ेगी, और अंग्रेज यहाँ पे इतने मारे जाएंगे और उनको भगा दिया जाएगा, और ये भाग के जाके छुप जाएंगे एक जगह पे। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे, ये है फुल्टा आइलैंड, ठीक है, फुल्टा द्वीप एक जगह है, वहां पे आके ये लोग छुप जाते हैं। और छुपने के बाद आपको पता है कि मद्रास में कौन बैठा है, रॉबर्ट क्लाइव। अब तुम अंग्रेजों को मारोगे और अंग्रेज बैठे हैं मद्रास में, अभी अभी उन्होंने फ्रांसीसियों को हराया है, देन रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाएगा बंगाल में, और अगले साल आप देखोगे रॉबर्ट क्लाइव आएगा। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो कासिम बाजार पे कब्जा किया जाता है सिराजुद्दौला के बाद, और ये जो कासिम बाजार है इस पे कब्जा करने के बाद ये कलकत्ता पे जो फोर्ट विलियम है उस पे भी अधिकार कर लेते हैं सिराजुद्दौला, और फोर्ट विलियम का नाम बदल के लग देंगे अली नगर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्ट विलियम का नाम क्या रख दिया गया, अली नगर रख दिया गया। अब होता क्या है, अली नगर रखने के बाद अब इसमें अंग्रेजों की बहुत बेइज्जती। जैसे ही अंग्रेजों की यहाँ पे बेइज्जती होगी तो अब अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेजों की बेइज्जती को और बढ़ाया जाएगा, बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा। कैसे दिखाया जाएगा, एक और काम हो जाता है, एक कांड होता है यहाँ पे, और ये कांड होगा 21 जून को, 21 जून 1756। क्या होगा, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब ये ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, यहाँ पे सिराजुद्दौला की जो सेना है वो क्या करेगी, कुछ अंग्रेज जो यहाँ पे बचेंगे उनको पकड़ के लगभग 146 अंग्रेजों को क्या करेगी, एक काल कोठरी में बंद कर देगी। और अगले दिन सुबह जब ये गेट खोला जाएगा काल कोठरी वाला, तो उसमें कहा जाता है सिर्फ 23 अंग्रेज जीवित बचे थे। तो 146 जो अंग्रेज थे जिनको काल कोठरी में बंद कर दिया गया था ब्लैक हॉल ट्रेजेडी में, और 146 में से आप देखोगे सिर्फ 23 जिंदा बचे। अब ये सीधा सीधा प्रहार था अंग्रेजों के ऊपर, सीधी सीधी चुनौती थी अंग्रेजों के ऊपर। अब इस चुनौती को स्वीकारेगा कौन, रॉबर्ट क्लाइव। तो आप देखोगे कि रॉबर्ट क्लाइव आप मद्रास से स्टार्ट करेगा आना, और आते ही जनवरी और फरवरी में एक छोटी सी बैटल होगी, और उस बैटल में नवाब सिराजुद्दौला हारेंगे। और हारने के बाद आप देखोगे कि 9 फरवरी 1957 अगले साल एक ट्रिटी होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिटी, और इस ट्रिटी का नाम होगा अली नगर की ट्रिटी, द ट्रिटी ऑफ अली नगर, ठीक है, ट्रिटी ऑफ अली नगर, ठीक है भाई। सो ट्रिटी ऑफ अली नगर में दोबारा से ये जो नवाब सिराजुद्दौला है ये क्या है, ये इनकी सारी चीजें मान लेंगे, ठीक है, कि आप दस्तक पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप दस्तक का उपयोग करते रहो। इसके अलावा ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी ट्रेड कर रही है वो ट्रेड मान लिया जाएगा, ठीक है, इनको किले बनाने की दोबारा से अनुमति मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है इसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया कि अंग्रेजों के मन में ये था कि नवाब सिराजुद्दौला को हटाना ही है। अब अंग्रेज वही काम करेंगे, मैंने बोला कि पहली जो इनकी फॉर्मूला था वो क्या था, बिकम अ किंग मेकर। और किंग मेकर कैसे बनोगे, तो सबसे पहले विभीषण ढूंढना पड़ेगा, और यहाँ पे ये स्टार्ट करते हैं विभीषण ढूंढना, ठीक है, विभीषण ढूंढना। एक सेकंड गाइस रुकना।
पेन पैड ये काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड गाइस। ठीक है, या बैक टू द टॉपिक। और थोड़ा सा पेन पैड काम नहीं कर रहा था, या सो स्टार्ट करते हैं वही। अब आप देखोगे कि जो ट्रिटी ऑफ अलीनगर होगा, ट्रिटी ऑफ अलीनगर, ठीक है। सो इस ट्रिटी ऑफ अलीनगर में सारी चीजें मान लेंगे नवाब सिराजुद्दौला, लेकिन ये जो बात थी, ये जो खटकने वाली बात थी, आप देखोगे कमेंट सेक्शन में कुछ कुछ कमेंट करते रहा करो, आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो, ओके। सो अब हुआ क्या, अंग्रेजों के मन में वो ब्लैक होल ट्रेजेडी बहुत ज्यादा खटक रही थी, अब इनको बदला लेना था। अब बदला लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला बिकम अ किंग मेकर। किंग मेकर कैसे बनोगे, तो ढूंढो क्या, विभीषण, विभीषण ढूंढो। और बंगाल में आप देखोगे बहुत सारे विभीषण हैं। अब इन्होंने बोली लगाई कि अगला नवाब कौन बनना चाहता है, तो मीर। अब मीर जाफर हाथ उठा देगा, साहब मुझे बनवा दो। अब जैसे ही मीर जाफर ने हाथ उठाया कि साहब हमें बनवा दो, तो कहा ठीक है तुम्हें बनवा देंगे, तुम अपने मालिक का, तुम अपने नवाब का सर काट दो, ठीक है। तो शुरुआत में मीर जाफर को लगेगा अरे ऐसे कैसे, तो ये बोलेंगी ऐसे ही बनते नवाब, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो आप देखोगे कि 23 जून है ना, 23 जून 1757 में क्या होगा, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और बैटल ऑफ प्लासी में क्या होगा, नवाब सिराजुद्दौला हारेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होगी, जीत होगी, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लासी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। और इस बैटल में होगा क्या, नवाब के साइड के जो लोग थे, खासकर आप देखोगे कि मीर जाफर जो है तुम्हारा, ये नवाब का कमांडर है, ये लड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। इसके साथ और जो जितने भी लोग थे वो भी नहीं लड़ रहे, तो नवाब इनको बोलेगा भाई तुम लड़ क्यों नहीं रहे, तो कह रहे हैं कि हम तो तुम्हें मारेंगे। अब नवाब यहां से भागता है, सिराजुद्दौला जैसे ही भागेंगे तो मीर जाफर का लड़का होता है, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा, मीर जाफर का लड़का होता है मीरन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मीरन जाके बाद में सिराजुद्दौला को मार देगा और अगला नवाब बनेगा आपका मीर जाफर, ठीक है। द नेक्स्ट नवाब इज मीर जाफर। अब ये मीर जाफर जैसे ही नवाब बनेगा, आप देखोगे ये नवाब बनेगा 1757 से लेके और 1760 तक, 1757 से लेके 1760, 3 साल तक। अब जैसे ये नवाब बनेगा, इसको बैठा दिया, ये तो कठपुतली है, कठपुतली नवाब है। अब भयंकर लूट होगी, 3 साल में अंग्रेज पूरा बंगाल को लूटना स्टार्ट करेंगे और बुरी तरह से लूटना स्टार्ट करेंगे। अब इस लूट में क्या होगा, बाद में अब मान लिया कि आप राजा हो, ठीक है, और मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूं, मैं आपके यहाँ सब कुछ लूट के ले गया और बाद में मैं सैलरी भी आपसे मांगू, तो आप सैलरी दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को लूटा और बाद में सिगरेट के पैसे मांगने आ गए किसके पास, मीर जाफर के पास, कि भाई 20 रुपए दो, सिगरेट पीनी है। अब मीर जाफर कह रहा है कि भाई हम पे तो 20 रुपए भी नहीं है, हमारे पास तो 20 रुपए भी नहीं है, क्योंकि सारा पैसा तो तुम ले गए हो। अब अच्छा सारा पैसा हम ले गए, हटा दो मीर जाफर को। सो मीर जाफर को क्या किया जाएगा, यहां से हटा दिया जाएगा 60 में। अब ये बोली लगाएंगे अगला नवाब कौन, तो अगला नवाब बनेगा मीर कासिम। एंड अगेन मीर कासिम फिर से बहुत इंपॉर्टेंट नवाब है और यंग है, यूथ है। अब इसके अंदर भी वही सारी चीजें हैं कि मैं कंट्रोल करूंगा बंगाल को।
अब कंट्रोल करने के चक्कर में अब ये क्या करेगा, पहला जो इंपॉर्टेंट काम है याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये अपनी कैपिटल को ट्रांसफर करेगा और अपनी कैपिटल ये मुर्शिदाबाद से, ठीक है, मुर्शिदाबाद से ले जाएगा मुंगेर, मुंगेर बिहार में, ठीक है। अंग्रेज बोलेंगे भाई कैपिटल कहाँ ले जा रहे हो तुमको क्या दिक्कत है, तो ये बोलेगा कि अरे वहां की आबो हवा में ना ज्यादा खुशबू है, बिहार मुझे बहुत पसंद है। सो बंगाल से बिहार आएगा तो अंग्रेज कहेंगे ठीक है भाई बिहार तुम्हें ज्यादा पसंद है तो तुम रहो, और ये बोलेगा अरे तुम करो, तुम जो कर रहे हो अपने हिसाब से करो, अपन तो चले मुंगेर। अब ये मुंगेर में जब बैठा तो यहाँ पे क्या करेगा, दो काम करेगा, एक तो ये ट्रेनिंग सेंटर बनाएगा, ठीक है, पहला तो ट्रेनिंग सेंटर बनाएगा, दूसरा ये क्या करेगा, कैनन फैक्ट्री लगाएगा, तोप गोले बना रहा है बंदा, ठीक है। सो अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग कर रहा है ताकि अंग्रेजों से एक लड़ाई हो पाए। अंग्रेजों को पता चलेगा, अंग्रेज बोलेंगे भाई तुम क्या कर रहे हो। अब देखो मीर कासिम को याद रखो, मीर कासिम आज का है सद्दाम हुसैन, ठीक है। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को बहुत सारा पैसा दिया, ठीक है, कि तुम लड़ो, लड़ाई लड़ो। आपने देखा होगा ईरान इराक की जो वॉर हुई थी, ठीक है, 8 साल की, तो सद्दाम हुसैन लड़ने लग गया, फिर खुद ही बनाने लग गया, ठीक है। तो अब अमेरिका कह रहा है तुम ये किस लिए बना रहे हो, हमसे ले लो ना। तो सद्दाम हुसैन कहता है कि तुम्हारे लिए बना रहे हैं। अब ये बिल्कुल वैसा ही है मीर कासिम। तो अंग्रेजों को पता चला कि भाई ये तो ट्रेनिंग सेंटर खोल के रखा है तूने, तोपखाना खोल लिया, तुम ये किसके लिए खोल रहे हो। तो ये बोलेगा मीर कासिम तुम्हारे लिए। अब यहां से एक लड़ाई होगी, अब मीर कासिम को हटाना पड़ेगा। अब मीर कासिम को हटाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को लगेगा भैया इसको हटाओ। अब मीर कासिम को जैसे हटाया जाएगा तो मीर कासिम एक और काम करेगा, ये बोलेगा आज बंगाल का नंबर है, ठीक है, ये यूनिटी पे काम देगा। तो बंगाल के बाद आप देखोगे बिहार के आगे पड़ेगा अवध, तो ये अवध के नवाब के पास जाएगा, सुजाउद्दौला के पास, बोलेगा कि कल तुम्हारा नंबर आएगा। और सुजाउद्दौला ये दोनों मिलके जाएंगे किसके पास, शाह आलम के पास, और बोलेंगे परसों तुम्हारा नंबर आएगा। क्यों ना हम तीनों मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दें, और यहां से ये तीनों मिल जाएंगे, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट शाह शुजा, ठीक है, वो सॉरी शाह आलम। तो शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों मिलकर एक लड़ाई लड़ेंगे और यही लड़ाई होगी बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। और बैटल ऑफ बक्सर ये होगी 1764 में। अब इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, इन तीनों को हरा देगी, बहुत मारेगी। और इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लीड कर रहे हैं वो हैं हेक्टर मुनरो, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखोगे, हेक्टर मुनरो, ठीक है। बक्सर के युद्ध में कौन लीड कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो, ओके। अब यहां से क्या होगा, अब ये जो लड़ाई हारेंगे, बक्सर की लड़ाई, इसके बाद बंगाल को नवाब को तो बाद में देखा जाएगा, पहले सुजाउद्दौला का नंबर आएगा, बोलेगा भाई तुम क्यों लड़ रहे हो। तो बोला कि साहब हमें पता नहीं चला, हम लड़ने चले गए ऐसे ही। तो बोलेगा अभी तुम्हें बताते हैं। फिर शाह आलम सेकंड को बोलेंगे कि तुम सटिया गए हो कि भाई हमसे लड़ाई लड़ोगे क्या। अब यहाँ पे एक ट्रिटी होगी, चलो चुपचाप से ट्रिटी करो, और ये ट्रिटी होगी ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, ओके। तो पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम ट्रिटी पे आएंगे। चलिए भाई, सवाल नंबर सेकंड पे, which was the following war consolidated British supremacy over India। कौन सी लड़ाई है जिसमें ब्रिटिश सुप्रीमेसी इंडिया में सबसे पहले देखी गई, तो बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, कब, 1757, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, ठीक है। चलिए भाई अगले सवाल पे, सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ प्लासी, अभी हमने देखा था, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन, तो शाह आलम सेकंड, मुगल नवाब, देन शुजाउद्दौला अवध के नवाब, और मीर कासिम, ठीक है, इन तीनों को हराया गया था। चलिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ऑब्वियस सी बात है रॉबर्ट क्लाइव, इसी को फाउंडर बोला जाएगा, क्योंकि कर्नाटक वार और उसके बाद प्लासी, ये दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रूट था वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गया, ठीक है। Who among the following has been called heaven born general, ठीक है, heaven born general कौन कहलाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है रॉबर्ट क्लाइव। चलिए भाई आगे चलते हैं। The battlefield of Plassey is situated in, ठीक है। अब देखो बंगाल में लड़ाई हो रही थी, तो कहां पे होगा, प्लासी, बंगाल में, ठीक है, और बंगाल में होगा प्लासी, ओके। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ लेना क्या क्या था, नादिया डिस्ट्रिक्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये पूछ लिया जाता है कि प्रेजेंट में कहाँ है, तो नादिया डिस्ट्रिक्ट में है,
प्लासी, ठीक है। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट एंड कब फॉट लड़ा गया, तो 1757, ठीक है। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड दिस कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मंगोर, ठीक है। अभी हमने देखा था कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया था, तो मीर कासिम, ठीक है। तो राइट आंसर इज मीर कासिम। चलिए ये आप पढ़ लेना पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डिसाइसिव बैटल दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी ही सबसे ज्यादा डिसाइसिव था, ठीक है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत होती चली गई और एक एक करके पूरे भारत पे इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के टाइम पर दिल्ली का शासक कौन था, अभी बताया था शाह आलम सेकंड, ओके। हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट, बंगाल का नवाब कौन था जब बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई हो रही थी, तो मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम वाज द राइट आंसर। Which one of the ruler had granted दीवानी to the East India Company, अब देखो बैटल ऑफ बक्सर जब खत्म हुआ 1764 में और इन तीनों को बहुत मारा गया, ठीक है। मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला, ठीक है। अब इनको जब मारा गया तो एक ट्रिटी हुई इसके बाद अगले साल, ठीक है, द ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिटी है, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। कब हुई, तो 1965 में। अब ये ट्रिटी अलग अलग लेवल पे हुई है। 12 अगस्त 1765 एंड 16 अगस्त 1765, दो अलग। सो 12 अगस्त को जो ट्रिटी हुई, फर्स्ट फेज जो ट्रिटी का हुआ, ये हुआ मुगल नवाब के साथ, ठीक है, मुगल के साथ। और इनसे बोला गया कि आप हमें परमानेंट बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनकी दीवानी दे दो और आप घर बैठो चुपचाप से, और 26 लाख रुपए सालाना, ठीक है, 26 लाख, 26 लाख रुपए सालाना पेंशन इनकी कर दी गई। और अब परमानेंट दीवानी हो गई किसकी, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की, किनके पास, अंग्रेजों के पास, ठीक है। अब इनको सबक सिखाया जाएगा अवध के नवाब को कि भाई तुम बहुत उछल रहे थे, तो इनको सबक ये सिखाया गया कि युद्ध का जितना भी हर्जाना है 50 लाख रुपए आप क्या करोगे, 50 लाख रुपए युद्ध का हर्जाना आप भरोगे। उसके साथ साथ इनके अंडर में, अवध के अंडर में उस टाइम पे आता था कड़ा, कड़ा एक जगह है, इसको हम करा भी बोलते हैं, ठीक है। और इलाहाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट थे वो किसको दे दिए गए, मुगल के नवाब को दे दिए गए। तो ये ट्रिटी थी। और क्वेश्चन हमारा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो किसने दिया, तो शाह आलम सेकंड था इस टाइम पे भी, ठीक है। और ये जो ट्रिटी हुई थी, इस ट्रिटी पे दोबारा से कौन आ गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव आ गया था इस ट्रिटी के टाइम पे, याद रखोगे, रॉबर्ट क्लाइव। हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, तो किसने दिया था ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो मुगल एम्परर ने, ठीक है, मुगल एम्परर था वो। इन विच गवर्नर टेन्योर दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा हैड ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द एम्परर शाह आलम सेकंड, ठीक है। तो इस टाइम पे मैंने बताया था दोबारा से कौन आ गया था गवर्नर, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। एम्परर शाह आलम सेकंड गेव द दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन, कब दिया गया था, तो देखो अभी हमने डिस्कस किया था, यहाँ हमें क्वेश्चन मिल गया 12 अगस्त 1765, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, हु वाज द अपॉइंटेड डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी। अब देखो यहीं से आपने सुना होगा डायरकी, है ना, द्वैध शासन लगा दिया गया बंगाल पे। अब ये द्वैध शासन क्या था कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का पूरा जो काम था वो इन्होंने अपने हाथ में रख लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। और उसके बाद जो शासन करना है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है वो किसके हाथ में दे दिया, ये जो नवाब को जो वो किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, डिप्टी दीवान बना दिया जाएगा। तो इनको अब यहाँ पे जो जनता है, मान लिया ये जनता बहुत गरीब हो गई है या इनको कुछ डिमांड करनी है, तो डिमांड ये किससे करेंगे, अपने डिप्टी दीवान से, ठीक है। लेकिन पैसा किनके पास जा रहा है, अंग्रेजों के पास। दिस इज द डायरकी, दिस इज द द्वैध शासन ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इस टाइम पे मुर्शिदाबाद का जो डिप्टी दीवान बनाया गया था, ये बनाया गया था मोहम्मद रजा खान को, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखोगे। और बिहार का दीवान बनाया गया था किसको, तो सितब राय, ठीक है, इनको बनाया गया था बिहार का दीवान, ये भी याद रखोगे, ठीक है। चलिए भाई अगले सवाल पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स ट्राइब डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इनटू कांटेक्ट विद आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवानी। अब देखो 1765 में जब दीवानी राइट्स दिए गए, तो अब इधर का जो पूरा एरिया एक किसके कंट्रोल में चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक बर्मा की लड़ाई भी, बैटल ऑफ बर्मा की लड़ाई लड़ने जब चले गए, तो आप देखोगे कि ये ऊपर के पार्ट में जब गए तो इनको, आपको पता ही है, मेघालय में 3 इंपॉर्टेंट
अगर मैं मेघालय की बात करूं तो मेघालय में 3 ट्राइब्स रहती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया, इन ट्राइब्स का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो खासी जयंतिया हैं, इनमें एक व्यक्ति थे, इनके जो लीडर थे तीरथ सिंह, इन्होंने एक बैटल लड़ी थी किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। तो अंग्रेजों के खिलाफ आप देखोगे माउंटेन्स पे जब गए थे तो किसने लड़ाई लड़ी थी? तो ये लड़ी थी खासी ट्राइब्स ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके लीडर थे, इनका नाम याद रखोगे, तीरथ सिंह। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। Which one of the following is the correct chronology order of the following battles fought in India in 18th century? 18th century में जो लड़ाइयां हुई हैं उनमें से आपको बताना है कि सबसे सही क्रोनोलॉजी ऑर्डर कौन कौन सा है। तो बैटल ऑफ वांडीवॉस, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ अंबर, अरे ये तो बिल्कुल ही गलत है। प्लासी कब हुआ? प्लासी हुआ 57 में। ठीक है, और वांडीवॉस तो आप देखोगे 60 में हुआ, ये तो सही नहीं हो सकता। बैटल ऑफ अंबर, ठीक है, एंड बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वांडीवॉस, बैटल ऑफ बक्सर। ओके, सो बैटल ऑफ अंबर है ना, हाँ, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। बी आप देखोगे, बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बैटल ऑफ अंबर आप देखोगे, बैटल ऑफ अंबर जो होगा वो होगा अगस्त 1749 में। ठीक है, कर्नाटक वॉर में, जो सेकंड कर्नाटक वॉर है उसमें होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? तो बैटल ऑफ प्लासी जून 1757 में। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे बैटल ऑफ वांडीवॉस, वांडीवॉस कब हुआ? तो 1760 में। और इसके बाद आप देखोगे कौन सा है? बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर कब हुआ? 1764 में। तो राइट आंसर होगा अंबर, प्लासी, वांडीवॉस एंड बक्सर। सो बी इज द राइट आंसर। Which one of the following is correctly match? Okay, so इनमें से कौन कौन सा करेक्टली मैच है ये हमें बताना है। तो बताओ आप कौन कौन सा है। सो बैटल ऑफ बक्सर आप सभी को पता है, एंड जो जो चीजें हमें बहुत कॉमनली पता है वो पहले हम ढूंढते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर हमें पता है किस किस के बीच हुआ था। सो मीर जाफर और मीर जाफर वर्सेस क्लाइव, बी। अच्छा, इसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो मीर जाफर वर्सेस क्लाइव ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? मीर कासिम। ठीक है, तो ये करेक्टली मैच नहीं है। बैटल ऑफ वांडीवॉस, तो वांडीवॉस फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये हो सकता है सही, और ये सही भी है। बैटल ऑफ चिलियावाला जो है, ये आप देखोगे ये जो बैटल ऑफ चिलियावाला जो था ये ब्रिटिश आर्मी और सिख आर्मी के बीच हुआ था। ठीक है, और शेर सिंह जब वो थे, है ना, ब्रिटिश और सिख के बीच में। ठीक है, सिखों के बीच में हुआ था, तो ये याद रखोगे, नॉट मराठास। ठीक है, एंड बैटल ऑफ कुर्दा ये जो हुआ था, ये हुआ था निजाम और मराठाओं के बीच में। ठीक है, निजाम और मराठाओं के बीच में हुआ था बैटल ऑफ कुर्दा। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज्ड ब्रिटिश इन इंडिया विगोरसली? कौन से ऐसे भारत में ऐसे कौन से शक्ति थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत ढंग से अपोज किया था? तो मराठास ने। आपने देखा होगा कि 1707 में जब यहाँ पे औरंगजेब की डेथ हो जाती है, उसके बाद से ये पूरा एम्पायर आप देखोगे, ये पूरा जो पार्ट है ये मराठाओं के अंडर चला जाता है। ठीक है, एंड आपने नाम भी सुना होगा मराठाओं के, और पिक्चर भी हमने देखी है, फिल्म देखी है। ठीक है, बाजीराव मस्तानी वाली। तो बाजीराव के टाइम पे आप देखोगे मराठास यहाँ तक चले जाएंगे ऊपर आप देखना कि निजाम से इनकी हैदराबाद में लड़ाई चलती रहती है, उसके बाद अफगानियों से इनकी लड़ाई चलती रहेगी। ठीक है, सो दिस इज द ऑल ओवर, ये आज का हमारा लेक्चर है जिसमें हमने नवाब ऑफ बंगाल देखा, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे ही हम सारी सीरीज को बना के आगे चलेंगे, और आप लाइव जितना जुड़ेंगे उतना ही इंटरेक्टिव सेशन होगा, तो उसमें मुझे भी थोड़ा सी सहूलियत होगी जब आप आंसर्स करोगे, उसको देख के हम चलेंगे। बाकी ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, जुड़े रहिए कार्टोग्राफिया के साथ। थैंक यू।